हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या होती है बायोडाइवर्सिटी और क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और किस तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये टेबल पूरा के पूरा डिस्कस किया था, कैन यू रिकॉल वाला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई है। अगर आप इसे समझ जाते हो तो आगे लेसन पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। तो आप प्लीज़ पहले ये टेबल का जो वीडियो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर बनाया है तो उसको प्लीज़ देखिएगा और इसके बाद ये वीडियो लेक्चर आप फॉलो करिएगा। तो आप ये पूरी सीरीज़ अगर फॉलो करते हैं इस पूरे लेसन की तो बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको मिलने वाला है, आई गारंटी यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड वेराइटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्सिटी का मतलब ये यहाँ पे बोला है वैरायटी। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे लाइव कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर होते हैं, फिर उसके बाद प्रोटिस्ट हमने पढ़े हैं जिसमें पैरामीशियम अमीबा आते हैं, फिर उसके बाद हमने फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, और एनिमल में भी एक्वाइटिक, टेरेस्ट्रियल। तो इतनी सारी लाइफ की वैरायटी है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है लाइफ की, तो उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान दो, द वेराइटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो वेराइटी ऑफ लाइफ अर्थ पे अवेलेबल है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स अ वास्ट एरे ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बोला है वास्ट एरे ऑफ स्पीशीज, यानी बहुत सारे काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज यहाँ पे अवेलेबल है। वायरसेस अवेलेबल है, अलगी है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। तो बहुत सारे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डाइवर्सिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू साइज। अब डाइवर्सिटी देखो, डाइवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो साइज। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, कोई इतना बड़ा है कि भाई पूरा हम बोल सकते हैं कि एक इंसान निकल सकता है। ठीक है, जैसे हाथी ले लो, व्हेल ले लो। व्हेल तो वैसे इंसान खाता नहीं है, शार्क खा लेती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म इतना विशाल है कि मतलब बहुत ही बड़ा देखने में, और कोई एकदम छोटा। तो साइज के बेसिस पे हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को हम ये कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं शेप के बेसिस पे। कुछ एनिमल्स का शेप कैसा होता है, कुछ का कैसा होता है, कुछ का असिमेट्रिकल होता है, कुछ का रेडियली सिमेट्रिकल होता है, कुछ सर्कुलर होता है, कुछ अलग अलग तरीके के शेप्स होते हैं कलर के बेसिस पे। प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, एनिमल कलरफुल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कलर के बेसिस पे, फॉर्म्स के बेसिस पे कि स्ट्रक्चर कौन से फॉर्म में है, लार्वल फॉर्म के बेसिस पे या एडल्ट फॉर्म के बेसिस पे। जैसे आप देखोगे कैटरपिलर एक लार्वा होता है, इल्ली जैसा, और जब बटरफ्लाई निकलता है तो एक बड़ा ब्यूटीफुल प्यारा सा इंसेक्ट निकलता है ना। तो फॉर्म्स के बेसिस पे हो सकता है ये लार्वल फॉर्म, अडल्ट फॉर्म के बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि कौन क्या खाता है। खुद का खाना खुद बनाते हैं तो प्लांट्स हो गए, अगर अपना खाना खुद नहीं बना रहे तो एनिमल्स हो गए। ठीक है, टाइप ऑफ हैबिटेट, कौन से हैबिटेट में रह रहे हैं, पानी में रहेंगे तो एक्वाइटिक हो गए, जमीन पर रहेंगे टेरेस्ट्रियल हो गए, पेड़ों पर रह रहे एर्बोरियल हो गए, उसके अलावा अगर आसमान में उड़ रहे तो एरियल हो गए। तो ऐसे अलग अलग हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले। मोटिलिटी के बेसिस पे प्लांट नॉन मोटाइल होते हैं, एनिमल मोटाइल होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल, किसी का लाइफ साइकिल काफी छोटा होता है, किसी का लाइफ साइकिल काफी बड़ा होता है। इकोलाई का लाइफ साइकिल 20 मिनट का होता है। ठीक है, और हाथी जैसे एनिमल का लाइफ साइकिल 100 से लेकर 150 साल का होता है। तो डिपेंड करता है। ठीक है, इतने सारी चीजों के बेसिस पे, इतने सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, कलर, फॉर्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, मोटिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, एटसेट्रा। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द अटेम्प्ट ऑफ लिविंग बीइंग टू एकोमोडेट विद डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो, यहाँ पे बोला है कि एनिमल्स हमेशा अटेम्प्ट करते हैं, एनिमल्स या प्लांट हमेशा ये अटेम्प्ट करते हैं कि वो खुद को एकोमोडेट कर सके डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है, आप और मैं हमेशा ऐसा प्रयत्न रहता है हमारा कि हम ऐसे चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ, चेंजिंग जनरेशन के साथ अडाप्ट कर सके, एकोमोडेट कर सके। ठीक है, आपके क्लास के कुछ दोस्त मस्ती हो रहे तो आप भी चाहोगे कि उनकी जैसी मस्ती थोड़ी बहुत मैं भी करूं, मैं भी उनके बीच में अडाप्ट हो पाऊं, मैं भी उनके बीच में सेटल हो पाऊं। तो हर एनिमल, हर लिविंग बींग, हर प्लांट, एनिमल, कोई भी अपना जो एनवायरमेंट है, जैसे एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंट पानी कम दे रहा है तो हमें पानी कम पीना पड़ेगा। एनवायरमेंट बहुत पानी दे रहा है तो हमें कुछ ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे पानी में हम सर्वाइव कर सके। तो हर एनिमल, हर प्लांट, हर लिविंग बींग ये कोशिश करता है कि अपने एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को एकोमोडेट कर सके, खुद की जगह बना सके वहां पे। ठीक है, एकोमोडेशन यानी खुद को रहने को एक जगह बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइक क्लाइमेटिक
एडेफिक, तो यहाँ पे बोलते हैं किस तरीके से यहाँ पे एनिमल्स को एकोमोडेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के मुकाबले बेसिस पे। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो ठंडी के अकॉर्डिंग उसको उस तरीके से उस जगह पे रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। एडेफिक का मतलब सॉइल, सॉइल टाइप कैसा है, सॉइल टाइप आप कौन से सॉइल में कौन से जगह पे रह रहे हो, तो उस बेसिस पे एनिमल को, प्लांट्स को खुद को एकोमोडेट करना पड़ेगा। टोपोग्राफिक मतलब लैंड एरिया, एक छोटा लैंड एरिया होता है लैंड, ठीक है, लैंड वो कैसा है, उस बेसिस पे एनिमल्स को अडाप्ट करना पड़ेगा। जोग्राफिक एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया एक बोल सकते हैं जहाँ पे इंसान या ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स जो भी अपने आप को अकोमोडेट करते हैं, खुद को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सिचुएशंस, कोई भी कंडीशंस हो सकती है, ठंडी, गर्मी वगैरह वगैरह, ठीक है। सोनली फॉर देयर सर्वाइवल एंड परपेचुएशन, तो यहाँ पे ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है, यहाँ पे बोला है कि एनिमल हमेशा खुद को, एनिमल हो, प्लांट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा खुद को एकोमोडेट करने की कोशिश करता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि वो कौन से एडेफिक, कौन से सॉइल कंडीशंस में रह रहा है, कौन से टोपोग्राफी में रह रहा है, कौन से क्लाइमेट में रह रहा है, कौन से ज्योग्राफी में रह रहा है, किस तरीके के सिचुएशंस में वो रह रहा है, वो खुद का सर्वाइवल इंश्योर करता है कि भाई मैं सर्वाइव कर सकूं, मेरा परपेचुएशन हो सके, यानी मैं रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा सकूं, ठीक है। इन डूइंग सो लिविंग ऑर्गेनिज्म अडाप्ट देमसेल्फ टू ओवरकम डिफरेंट सिचुएशन, तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा करते समय उन्हें हर टाइप के सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, तो उन्हें कुछ अडेप्टेशन शो करने पड़ते हैं। उन्हें क्या शो करने पड़ते हैं, अडेप्टेशन। तो यहाँ पे वही चीज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अडेप्ट। यहाँ पे बोला है कि जब एनिमल या प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट करने, खुद को उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की कोशिश करवाता है, तो ऐसे में वो खुद को अडेप्ट करता है, खुद के बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आता है जिससे वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, ठीक है। अडेप्टेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे फिश को पानी में रहने के लिए कुछ अडेप्टेशन चाहिए, गिल्स चाहिए, ठीक है, तैरने के लिए फिन्स चाहिए, ठीक है। आपको जमीन पे तेज भागना है तो आपके पास जॉइंटेड लेग होने चाहिए, ऐसे लेग्स जो जिससे आप भाग सको, जिसमें जॉइंट्स हो, ठीक है। तो ये अडेप्टेशंस होते हैं। अगर मंकी को पेड़ों पे लटकना है तो उनके ग्रास्पिंग हैंड, ग्रास्पिंग फीट होने चाहिए, ठीक है। टेल प्रीहेंसाइल होनी चाहिए जिससे वो पकड़ बना सके टेल से। तो इस तरीके के कुछ अडेप्टेशंस होने चाहिए हर एनिमल में, हर प्लांट्स में, ताकि वो अपना सर्वाइवल कंफर्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है बट डिफरेंट फीचर्स एंड दैट हैज इवेंचुअली लीड टू द डाइवर्सिटी इन देम, तो जैसे जैसे ये अडेप्ट करता है एनिमल, वैसे वैसे हर एनिमल में, हर प्लांट में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके का अडेप्टेशन हमको देखने को मिलता है, और उस अलग अलग अडेप्टेशन के कारण डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वेराइटी देखने को मिलती है। कुछ ने उड़ना सीख लिया, कुछ ने चढ़ना सीख लिया, कुछ ने तैरना सीख लिया, कुछ ने भागना सीख लिया, तो वेराइटी दिखती है हमको, ठीक है। अडेप्टेशन के कारण हमको क्या दिखती है, वैरायटी दिखती है। तो यहाँ पे वही बोला है कि डाइवर्सिटी उसी के वजह से फॉर्म होती है, अडेप्टेशन की वजह से। द डाइवर्सिटी इन फीचर बिकम इन्फ्यूज्ड विद द लाइफ साइकिल। इन शॉर्ट दिस अडेप्टेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे वही बोला है, इन शॉर्ट यहाँ पे बोलने का मेन मुद्दा यह है कि यही सारे अडेप्टेशन एनवायरमेंट में डाइवर्सिटी फॉर्म करती है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, यही आपको एग्जाम में जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, वो वहां पे आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, बोर्ड की एग्जाम में। इट इज द पार्ट ऑफ नेचर विच इंक्लूड्स द डिफरेंसेस इन द जीन्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे बॉडी के कैरेक्टर डिसाइड कौन करता है, डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो जिस तरीके के हमारे बॉडी में जीन्स होंगे वैसे हम कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर, डाइवर्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स। फिश के बॉडी के जीन्स अलग है, मेरे बॉडी के जीन्स अलग है, तो अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है। द ग्रेट खली के बॉडी के जीन अलग है, मेरे बॉडी के जीन्स अलग है, इसलिए डाइवर्सिटी है। वो काफी लंबे, मैं उतना लंबा नहीं हूं, है ना। तो डाइवर्सिटी क्यों दिख रही है, क्योंकि वैरायटी है जीन्स में, जीन्स की वैरायटी होने के कारण डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, सिंपल है। तो यहाँ पे बोलने का मेन मुद्दा क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ नेचर, नेचर का ये पार्ट है जहां पे बहुत सारे डिफरेंसेस इंक्लूड होते हैं, डिफरेंसेस अमॉन्ग द जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। एक स्पीशीज, अगर आप हमारी ह्यूमंस की स्पीशीज ले लेते हो, तो आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो और मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ, हम दोनों के जीन्स में काफी डिफरेंस है, उसी वजह से तो वेराइटी है, नहीं तो आपका चेहरा, मेरा बॉडी, आपका बॉडी सेम होता। डाइवर्सिटी डिफरेंस क्यों है, बिकॉज आपके जेनेटिक्स, आपके जीन्स अलग है, मेरे जेनेटिक्स, मेरे जीन्स अलग है। तो जीन्स क्या करते हैं, वैरायटी क्रिएट करते हैं, डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। यहाँ पे वही बोला है, इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल में जो डाइवर्सिटी, जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वो जीन्स के कारण होता है, ठीक है। इवन फिश के और मेरे बॉडी में, हालांकि हम बहुत अलग स्पीशीज है, बट जीन्स भी बहुत अलग है, ठीक है ना। हमारी जीन्स का डिफरेंस काफी ज्यादा है, लेकिन आपका और मेरा जीन्स का डिफरेंस काफी कम है, लेकिन डिफरेंस तो है, ठीक है। आगे बात करेंगे। द वेराइटी एंड रिचनेस
ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर डिफरेंट स्केल ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे बोला है कि वेराइटी और रिचनेस है, जितने भी प्लांट और एनिमल की ये जो वेराइटी है, जो डाइवर्सिटी हमको मिल रही है, वो डाइवर्सिटी अलग अलग स्केल के बेसिस पे मिल रही है। अलग अलग स्केल के बेसिस पे यानी लोकल एरिया में कुछ डाइवर्सिटी हमको मिल रही है, लोकल रीजन्स में। जैसे एक छोटा सा एरिया ले लो, आप जिस एरिया में रह रहे हो, ठीक है, मैं नागपुर में रह रहा हूँ, मैं बोलूंगा नागपुर का एक पर्टिकुलर डाइवर्सिटी है, नागपुर में डाइवर्सिफाइड एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है, डाइवर्सिफाइड ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। दूसरा, मैं एक कंट्री की बात कर ले रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया में अब हिमालय भी आ गया, इंडिया में कन्याकुमारी भी आ गया। तो अब इतने वेराइटी ऑफ एनिमल ऐड ऑन हो चुके हैं कि हिमालय में रहने वाले व्हाइट टाइगर या जो भी है, फॉक्स वगैरह, तो ये भी ऐड हो गए, ठीक है। और कर्नाटका में रहने वाले किंग कोबरा वगैरह जो भी है उधर साइड में, ठीक है, जो उधर के जंगलों में हमको मिलते हैं साउथ इंडिया में, वो भी ऐड ऑन हो गए। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि डाइवर्सिटी अलग अलग एरिया के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो हमने एक छोटे से रीजन की डाइवर्सिटी ली, तो हम बोल रहे हैं कि कुछ एनिमल और प्लांट है, ठीक है, लेकिन हमने जैसे ही एरिया बड़ा कर दिया, कंट्री बोल दिया, तो वहां पे डाइवर्सिटी और बढ़ गई, ठीक है। आगे हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। आगे हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी क्या है। जैसे मैं एक इकोसिस्टम में रह रहा हूँ जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी वाला इकोसिस्टम, एक डेजर्ट वाला इकोसिस्टम, ठीक है, एक पानी वाला इकोसिस्टम जहाँ पे बहुत पानी 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 भरा पड़ा है समंदर में, ठीक है, एक इकोसिस्टम जहाँ पे बहुत ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल यानी बरसात होती रहती है, हमेशा पानी पड़ते रहता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी चेंज होती है। तो डाइवर्सिटी का जो हम बेसिस बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं, अलग अलग बेसिस पे डाइवर्सिटी हो रही है। कौन कौन से, लोकल एरिया में कुछ डाइवर्सिटी अलग है, कंट्री में अलग है, वर्ल्ड में अलग है, इकोसिस्टम के बेसिस पे डाइवर्सिटी अलग हो सकती है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी अलग अलग हो सकती है, जमीन की डाइवर्सिटी अलग और पानी की डाइवर्सिटी अलग। कभी आपने डिस्कवरी चैनल पे देखना, पानी के अंदर की दुनिया ही अलग होती है, ठीक है। तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी कलरफुल दुनिया पानी के अंदर है, तो वहाँ की डाइवर्सिटी काफ़ी अलग है, और अर्थ के ऊपर की डाइवर्सिटी काफ़ी अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ के ऊपर बोले तो टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय वॉल्टर रॉजन। तो ये आपका एमएसटीसीटी नीट का क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा कि टर्म किसने दी थी, वॉल्टर रॉजन, लेकिन उसको पॉपुलराइज किसने किया था, पॉपुलराइज करने वाले एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड विल्सन। अब सोशियोलॉजिस्ट थे मतलब सोशल वर्क में थे, एनवायरमेंटल एक्टिविटी में पार्ट लेते होंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो वर्ड यूज किया कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत पॉपुलराइज कर दिया, इन्होंने वर्ड दे दिया था। और वो वर्ड, क्योंकि ये सोशियोलॉजिस्ट एक सेलिब्रिटी जैसे होते हैं सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, जब वो आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो बार बार वो लोगों के सामने दिखाई देते हैं, और जब लोगों के सामने दिखाई देते हैं और वो जो शब्द बोलते हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि वॉल्टर रॉजन ने एक सिर्फ नाम दिया कि बायोडाइवर्सिटी होता है भाई, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स की जो वेराइटी है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के लोगों के जहन तक, लोगों के दिमाग तक पहुंचाने का काम किसने किया, ये किया सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी जो हम आज देख रहे हैं अर्थ पे, ठीक है, बहुत बोल्ड लेटर में बहुत इंपॉर्टेंटली लिखा गया है, जो आज इतनी बायोडाइवर्सिटी हम देख रहे हैं वो आउटकम है इवोल्यूशन का। 3.5 बिलियन ईयर्स का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, 3.5 बिलियन ईयर्स। अर्थ को बने हुए 4.6 बिलियन ईयर्स हुए हैं, अर्थ को बने हुए 4.6 बिलियन ईयर्स हुए हैं, और लाइफ 1 बिलियन ईयर्स के बाद ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद से धीरे 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 लाइफ इवॉल्व होती गई, और इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हाँ, हम जैसे, आप जैसे, शार्क जैसे, ठीक है, डॉल्फिन जैसे, वेल जैसे, एलिफेंट, जिराफ जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अर्थ पे इवॉल्व हुए। तो आज जो अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी दिखती है वो 3.5 बिलियन ईयर्स इवोल्यूशन का रिजल्ट है, ठीक है। इन दिस चैप्टर हमें क्या स्टडी करना है, देखो, हिस्ट्री मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस एंड बाय लेट इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमंस। तो यहाँ पे बोला है कि 3.5 बिलियन ईयर्स का इवोल्यूशन हुआ है, उसमें बहुत लेटली ह्यूमन ने अपना इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया है। कैसे? क्योंकि हम भी बायोडाइवर्सिटी बढ़ा रहे हैं, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम प्लांट में ऐसे ऐसे जीन डाल रहे हैं, एनिमल में ऐसे ऐसे जीन डाल रहे हैं कि उनको नए तरीके का प्लांट चाहिए, नया एनिमल चाहिए, तो नया एनिमल बना रहे, नए प्लांट बना रहे हम लोग, ठीक है, गधे घोड़े का क्रॉस करके खच्चर बना रहे हम लोग। तो हम भी तो डाइवर्सिटी में अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, हम भी तो एनिमल्स की, प्लांट्स की डाइवर्सिटी बढ़ा रहे हैं, हम नई नई प्लांट वेराइटी बना रहे हैं, नए नए एनिमल की वेराइटी बना रहे हैं, दैट इज वी आर क्रिएटिंग डाइवर्सिटी। तो ये डाइवर्सिटी 3.5 बिलियन ईयर से नेचुरली इंक्रीज हो रही थी, नेचुरली बढ़ रही थी, लेकिन अभी लेटली ह्यूमन ने भी उसमें अपना इन्फ्लुएंस, अपना इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया। ह्यूमन भी अभी बायोडाइवर्सिटी को ग्रो कर रहा है किसी अलग तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये चैप्टर में हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही पढ़ना है, लेवल्स के बारे में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स, पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है, एक्सपोजर, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, लॉस, कंजर्वेशन कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे क्या क्या लॉस हुए हैं बायोडाइवर्सिटी में और किस तरीके लॉसेस होने वाले आगे, ठीक है,
ये सारी चीज़ें हमको ये लेसन में डिस्कस करनी है और क्या एफर्ट्स है जो हम मार सकते हैं, क्या एफर्ट्स हम ले सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर था मेरे दोस्तों। मेरे को ऐसा लगता है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ये लेक्चर, ये लेसन आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेसन के साथ बने रहिए, सीरीज को फॉलो कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है, आई होप ये पूरा जो वीडियो सीरीज होने वाला है लेक्चर पे, लेसन पे, आपको पसंद आएगा। ऐसे बहुत सारे हमने हर लेसन के प्लेलिस्ट अवेलेबल करके रखे हैं, अगर आप देखना चाहे तो हर एक लेसन को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही खुश रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।